नाउ वी कम टू आवर आज का नया टॉपिक, नया एंट्री सीखेंगे हम लोग। Okay, fine. So we're going to start a new topic in the shares, and that is methods of issue of share. Now, what is this method of issue of share? Now, हम लोगों को सबको एक चीज ये पता है कि हम लोगों ने अपना पहला सेशन में देखा था, and we have learned about authorized share capital. Yes or no? Yes. We know that कि जब एक कंपनी फॉर्म होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसका एक कैपिटल का जिक्र, रजिस्टर्ड कैपिटल का जिक्र रहता है, जो वो अपने पूरे एंटायर लाइफ में जितना पैसा वो मैक्सिमम उठा सकता है। सो मान लीजिए एक कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। फाइन। ये जो 10 रुपया है ना बच्चा, ये जो 10 रुपया है, इस 10 रुपया को हम लोग फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, जो एक शेयर का फेस वैल्यू होगा और जिसे हम लोग नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। अब कंपनी जब इस शेयर्स को इशू करती है तो कंपनी के पास दो तरीका है इशू करने का, या दो ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन, कंपनी शेयर्स इशू करेगा, इशू ऑफ शेयर्स एट फेस वैल्यू। किस पे? मतलब जितना फेस वैल्यू है उतना में। इसे हम लोग कहते हैं पार, एट पार। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एट पार, मतलब जितना फेस वैल्यू है उतना में हम लोग ने इशू कर दिया। सेकंड, कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन होता है एट मोर देन द फेस वैल्यू, और जिसे हम कहते हैं प्रीमियम। So say for example, company decided to issue shares at 10 plus 2, and this 2 rupees will be called premium value, premium money, इसको प्रीमियम बोलते हैं। ठीक। एक चीज याद रखिएगा, आपका ऑथराइज कैपिटल है 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने पूरे एंटायर जीवन में कुआं में, मतलब शेयर कैपिटल में मैक्सिमम कितना डाल पाएगा? 10,000 शेयर इंटू 10, विच इज इक्वल टू, कंपनी कितना डाल पाएगा? कंपनी डाल पाएगा 1,00,000 रुपए। This is the authorized. So one thing is very clear in our head, that company cannot collect more than 1 lakh, cannot collect more than the authorized capital. अगर ऐसा करता है तो फिर वो तो लॉ को वो वायलेट कर रहा है। उसको तो ऑथराइजेशन, वो मेमोरेंडम में बोला है कि वो 10,000 शेयर इशू करेगा 10 रुपया करके, तो बात तो सिंपल है कि उसका ऑथराइज कैपिटल 1 लाख है, वो 1,00,000 रुपया ही कलेक्ट कर पाएगा कैपिटल के लिए। तो इसका मतलब वो कैपिटल अकाउंट में 1,00,000 रुपया से 1 रुपया ज्यादा भी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, और ना ही 1 रुपया कम। हो गया? क्लियर है? बट कंपनी के पास ऑप्शन ये भी है कि कंपनी अगर चाहे तो अपना शेयर्स को
पार में इशू करे या पार से ज्यादा में इशू करे। नाउ द प्रॉब्लम अराइजेस जब कंपनी, बताओ प्रॉब्लम कहां अराइज होगा, प्रॉब्लम कहां अराइज होगा, जल्दी बताओ, तो अभी तक प्रॉब्लम डिफाइन नहीं किया, कौन सा पार्ट में प्रॉब्लम होगा, सेकंड वाला पार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कंपनी कितना रुपया ले रहा है, 10 + 2 12, उस हिसाब से 12 रुपया करके इंटू अगर 10,000 करते हो तो कितना रुपया हो जाता है, 1,20,000। तो तुम कैपिटल में कितना डालेगे, 1,20,000। अगर तुमने कैपिटल में 1,20,000 डाल दिया तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको कैसे करना है ध्यान से समझते हैं। तो कंपनी 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 + 2 इशू करता है, यानी कि कंपनी को मिलेगा कितना, 1,20,000। अब इस 1,20,000 जो कंपनी को कलेक्ट होगा, ये इस चीज को याद रखना, इस 1,20,000 में से कैपिटल में, वो कुआं में मात्र आप कितना डालोगे, 1,00,000 डालोगे। कुआं में कितना डालोगे मेरे बच्चों, 1,00,000। सो ये हो गया आपका शेयर कैपिटल। You cannot transfer 1,20,000 into the kuwa, into the capital account, because the moment you do that, you will go against this. So therefore, what happens about the rest 20,000 which we have collected, excess जो हमने collect किया है premium, that goes into a separate account. And that account is known as, that goes into a separate account, and that account is known as securities premium reserve. Am I clear? बहुत सिंपल है, किसी को कोई भी जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं। उसको एक चीज कॉन्सेप्ट समझना है कि कंपनी का एक ऑथराइज कैपिटल होता है, और कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होती है, जो उसकी वैल्यू होती है, कंपनी उससे ज्यादा कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। भले ही कंपनी ने पैसा ज्यादा ले लिया, भले ही कंपनी ने पैसा ज्यादा कलेक्ट कर लिया, कंपनी ये चाहे तो कर सकता है। जो कंपनी का गुडविल कमांड करता है, जो कंपनी का रेपुटेशन है, वो अपना प्राइस, अपना शेयर को प्रीमियम वैल्यू में भी बेच सकता है, मोर देन द ओरिजिनल वैल्यू, द फेस वैल्यू। बट द थिंग इज वेरी क्लियर, ही कैन नॉट यूज दिस 20,000, he cannot put this 20,000, he cannot treat this 20,000 as his capital. Therefore, this will remain with the company. कंपनी के पास ही रहेगा, but it will be treated as a securities premium reserve. It will be with the company as रिजर्व बन के पड़ा रहेगा। क्या बन के पड़ा रहेगा? रिजर्व। और इसका यूटिलिटी कंपनी के हाथों में नहीं है, ये डिस्क्राइब किया गया है कि ये प्रीमियम का पैसा कहां यूज हो सकता है। 5 अलग अलग कारणों से यूज हो सकता है, वो हम उसके बारे में एक अलग सा सेशन करके बता देंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी हम लोगों का फोकस है अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये तो हमको मैथमेटिकली हम तुम लोगों को समझा दिए, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, अकाउंट्स में इसको कैसे जर्नल में पास करना है। तो इसको कैसे किया जाएगा? वेरी सिंपल। कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, यही है। कंपनी इंस्टॉलमेंट पैसे ले रहा है। अब मान लो कंपनी ने 12 रुपया में इशू किया शेयर, ठीक है, एक शेयर 12 रुपया में। तो मान लो एप्लीकेशन में ले लिया 2 रुपया, यहाँ पे ले लिया 3 रुपया, यहाँ पे ले लिया 3 रुपया, सॉरी यहाँ पे ले लिया 4 रुपया, अच्छा यहाँ ले 5 रुपया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 कर देते, ऐसे कर देते, ठीक है। ऐड करके देख लो 12 रुपया आ गया आपका, ठीक। अब एक चीज याद रखना, ये जो कंपनी जो 10+2 में जो इशू किया, ये 2 रुपये जो कंपनी प्रीमियम एक्सेस कलेक्ट कर रही है, वो इन 4 में से कौन सा स्टेज में कलेक्ट करेंगे? ये क्वेश्चन साइलेंट रहता है कभी कभी। ये कंपनी के ऊपर में 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया एप्लीकेशन में, 1 रुपया अलॉटमेंट में, समझ में आ रहा है? हम इस 2 रुपया का बात कर रहे हैं,
प्रीमियम का। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये हम लोग मान लेते हैं कि वो 2 रुपया कहां पे ले लिया गया है, अलॉटमेंट में ले लिया गया है। मतलब उस हिसाब से 5 रुपया में से 2 रुपया प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट का कितना था, 3 रुपया था। ये ब्रेकअप पहले आपको जान लेना है। अब इसका एंट्री कैसे करेंगे, इसका एंट्री अलॉटमेंट के हम करके बता रहे हैं। तो अलॉटमेंट में हम लोगों को पता है कि पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं। तो हमारा जर्नल एंट्री होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना रुपया से खोलेंगे हम लोग इसको, कितना रुपया मांगेंगे अलॉटमेंट में, 12। कितना मांगेंगे अलॉटमेंट में, 5 मांगेंगे ना। अलॉटमेंट कितना मांगेंगे, 5। अभी एक शेयर का बात कर रहे हैं। अगर 1000 है तो 1000 इंटू 5 10,000 है तो 10,000 इंटू 5। कारण शेयर कैपिटल, कैपिटल में कितना डालेंगे, 3। गलती से भी 5 में, बस यही चीज याद रखना है। और ये वही बच्चा याद रख पाएगा जिसको वो कॉन्सेप्ट पता है कि कंपनी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। हमको पता ही 5 रुपया में प्रीमियम है। अगर मैंने कैपिटल में 5 रुपया डाल दिया तो मेरा ऑथराइज कैपिटल से हम ज्यादा डाल देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो बाकी का कहां पे चला जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कितना रुपया, 2 रुपये। हो गया, बस यही एक जर्नल एंट्री था। उसी चीज में खरी एक नया चीज क्या हो गया, ऐड। कुछ अलग से सीखना नहीं है। और जैसे ही हम रिसीव करेंगे तो मेरा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस और कुछ नहीं करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट रह जाएगा, वो मेरा लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी, इट विल बी क्रेडिटेड। क्लियर है। सो दिस वाज द फंडा अबाउट दिस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। व्हाई देयर इज अ सेपरेट अकाउंट, क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है कि अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट खोलने का, वो मैंने आपको यहां पे बता दिया। क्लियर है विद द कॉन्सेप्ट। दिस इज द एंट्री। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन नाउ कॉपी दिस। कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी करिए। अभी और एक नए कॉन्सेप्ट में जाएंगे हम लोग।